नेपाल और यूएस के बीच में ओडीआई मुकाबला टी20 में नेपाल ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मुकाबले में नेपाल की हार हुई। एक जबरदस्त फाइट हुई इस मुकाबले में, क्योंकि आमतौर पर नेपाल की टीम ओडीआई में इतना बड़ा टोटल नहीं बना पाती, लेकिन इस मुकाबले में नेपाल ने अच्छी फाइट दिखाई। लेकिन हारने के पीछे की वजह अगर आप कहें तो कप्तान का एक फैसला रहा। कौन सा फैसला, उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन पहले इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। और ये मुकाबला नेपाल की टीम के लिहाज से अगर आप देखें, ओडीआई वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला था। नेपाल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 286 रन बना दिए। अपने आप में एक जबरदस्त टोटल था, क्योंकि नेपाल की गेंदबाजी अगर आप देखें तो इस वक्त अच्छे फॉर्म में थी। यहां पर बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो अनिल शाह ने शानदार 56 रनों की पारी खेली 62 गेंदों पर। इसके अलावा आसिफ शेख ने भी 52 रन बनाए 53 गेंदों पर। कुशल भोटल बहुत अच्छे प्रदर्शन नहीं रहा, 11 बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित पौडेल ने शानदार पारी खेली 75 गेंदों पर 96 रनों की। इसके अलावा आरिफ शेख ने भी 37 रनों की पारी खेली, यानी कि जो टॉप ऑर्डर है उसने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन जो निचला क्रम है, चाहे वो दीपेंद्र की बात करें या फिर गुलशन झा की, जिनसे आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन होता तो ये स्कोर 300 प्लस होता, लेकिन फिर भी 286 भी कोई छोटा टोटल नहीं था। और अगर बात करें, नेपाल ने शुरुआत भी एक तरीके से सही किया था, जल्दी विकेट ले लिया, क्योंकि ओपनर जो है सबसे खतरनाक बल्लेबाज जो है गॉस को उन्होंने जल्दी आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो है शान जहांगीर ने शानदार तरीके से शतक जड़ा 97 गेंदों पर 104 रनों की उन्होंने पारी खेली। इसके अलावा कप्तान मोनांग पटेल ने 62 रनों की पारी खेली। यहां पर एक पार्टनरशिप होती है यूएस की तरफ से, लेकिन उसके बाद नेपाल ने फिर वापसी करी और बैक टू बैक विकेटें निकाली। लेकिन फिर से निचले क्रम में वहां पर जो हमेशा यूएस के लिए मैच बजाते हैं, हरमीत सिंह ने 57 रनों की पारी खेली और उन्होंने टीम को ये मुकाबला जितवा दिया। लेकिन यहां पर नेपाल की अगर आप गेंदबाजी को देखेंगे, जिसमें इन्होंने 9 गेंदबाजों को यूज किया, 11 खिलाड़ी 9 गेंदबाज। नो डाउट बॉलिंग ऑप्शन नेपाल के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल भी यहीं से। पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा। सोमपाल ने 6 ओवर की गेंदबाजी करी, 37 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ललित राजवंशी 8 ओवर 29 रन। इसके अलावा संदीप, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उन्होंने निराश किया, 9 ओवर की गेंदबाजी में 63 रन खर्च किए। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए, गुलशन झा 3 में 32, 9 में 47, दीपेंद्र। लेकिन जो सबसे मेन चीज रही, कुशल भोटल ने 6 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट झटके और उनसे सिर्फ 6 ही ओवर कराए गए। ये सबसे बड़ा सवाल था। इसके अलावा अगर आप देखें, कुशल के अलावा अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ललित राजवंशी ने भी अच्छी गेंदबाजी करी और उनके भी 2 ओवर कोटे के बच गए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती आप कप्तान की मानेंगे कि भाई आपके जो अच्छे गेंदबाज हैं उनसे आपने गेंदबाजी नहीं करवाई। यूएस आखिरी ओवर में इस मुकाबले को जीता। शायद अगर इससे कुशल से गेंदबाजी कराई गई होती, ललित राजवंशी से गेंदबाजी कराई गई होती, ये नहीं सोचा जाता कि आप अपने 9 गेंदबाजों के ऑप्शन को ट्राई करेंगे, तो शायद नतीजा कुछ अलग होता। तो ये एक जो लगता है कि नेपाल की तरफ से बड़ी गलती रही। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जरूर लाइक करें और इस पर अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा इससे असर क्या पड़ेगा नेपाल की टीम को, आपको बता देते हैं। क्योंकि जो पॉइंट्स टेबल है, जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग का जो ये पॉइंट्स टेबल है, इसमें अगर आप देखेंगे, कनाडा ने 12 मुकाबले खेले और नंबर 1 पर है। यूएस 10 मुकाबलों में नंबर 2 पर है, 7 में जीत है। नीदरलैंड 8 में 6 जीत के साथ नंबर 3 पर है। स्कॉटलैंड नंबर 4, नमीबिया 5 पर है। लेकिन नेपाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे से दूसरे नंबर पर है और 9 मुकाबलों में सिर्फ 1 ही जीत है। ये सबसे खिलाफ जा रही है नेपाल के पास कि शायद मुश्किल है कि वो यहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक मौका था, जिस मुकाबले में आपने अच्छा प्रदर्शन किया। टी20 में एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, टीम एक अच्छे लय में थी और बहुत ही शानदार बैटिंग से प्रदर्शन किया। फाइट जबरदस्त रही, लेकिन जो गलत कॉल रहा कि शायद इतने ज्यादा ऑप्शन की तरफ अगर कप्तान रोहित पौडेल नहीं जाते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।